नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फुगात की। इस प्रोग्राम में सोनाली फुगात की जिंदगी की असल बात होगी और वो असल बात होगी उस इंसान से जिसका इस वक्त इस केस में सबसे बड़ा नाम आ रहा है। आपको बता दें, सोनाली फुगात के इस केस के जो साजिश जिसने रची, अभी उसका नाम सामने आया, लेकिन जो उस साजिश को अंजाम दे चुका है वो इस वक्त जेल में है, यानी कि उनका पर्सनल असिस्टेंट सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर। साजिश किसने रची ये सामने नहीं आया, पर परिवार की अगर तरफ से हम बताएं तो बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर यह आरोप है कि वो इस साजिश में शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि और बड़ी खबरें इस केस में सामने आ रही हैं, वो ये कि सोनाली फुगात की बेटी यशोधरा फुगात के लिए सोनाली का ससुराल कहता नजर आ रहा है कि हम उसकी परवरिश करेंगे। जिस तरह से सोनाली फुगात की बेटी यशोधरा फुगात इस वक्त अकेली रह गई है, उनका साथ कोई नहीं है, उनके सर से परिवार का हाथ तो है लेकिन सर से माता और पिता का हाथ छूट गया, तो उस बीच कौन उनकी परवरिश करेगा। हालांकि सोनाली के परिवार, जो सोनाली का मायके हैं, वो पूरी तरीके से यशोधरा के साथ है, लेकिन ससुराल वाले दावा कर रहे हैं कि हम उसको पालेंगे पोसेंगे। अब यहाँ किसकी जीत होगी? क्या ये जंग पारिवारिक बन जाएगी? क्या ससुराल और मायके वालों के ही बीच ये बात रह जाएगी, या बाहर भी कोई इस बारे में बात करेगा? आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई इस चीज पर बोलते हुए नजर आए। कुलदीप बिश्नोई ने परिवार पर दावा बोला है, परिवार के बारे में ऐसा कुछ बोला जिसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई का बोलना है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय बाद जब मामला शांत हो जाएगा तो ये मामला एक पारिवारिक मामला बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इस साजिश को रचा है, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये केस धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अभी सिर्फ विधानसभा चुनाव तक इस तरह की जो है रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से देखा गया कि सोनाली फुगाट की बहन को खड़ा किया जा रहा है चुनावों के लिए, और यहाँ पर एक मौका देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उल्टा आरोप परिवार पर लग रहा है। परिवार यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के केस के बीच सीबीआई कहाँ है, ये सवाल उठता है। सीबीआई कर क्या रही है? क्यों सीबीआई इस चीज को लेकर सवाल नहीं उठा रही? क्या सीबीआई देख रही है कि अभी मामला जो है वो पारिवारिक बनता चला जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जान पहचान वाले ने ही इस केस को या इस साजिश को अंजाम दिया हो? फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जवाब ढूंढ निकालेगी सीबीआई। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई फंसते हुए नजर आए, और जिस तरह से लगातार जो सोनाली फुगात के मायके वाले हैं वो कुलदीप बिश्नोई को लेकर उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं, तो यहाँ ये समझ आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई शायद यहाँ अपनी कोई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज अगर हम देखें तो जहां यशोधरा फुगात और उनका परिवार बोलते हुए नजर आ रहा है कुलदीप बिश्नोई पर, हो सकता है कि आगे जाकर यहाँ पर सोनाली फुगाट के परिवार के लिए कुछ मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़े। अगर ऐसे किसी नेता पर आरोप लगाएंगे, अगर वो झूठे हुए या नहीं भी हुए, तो उनके लिए यहाँ बड़ी मुसीबतें जो है उन्हें उनका सामना करना पड़ सकता है। इस बीच जहां सीबीआई ने सीन भी रिक्रिएट किया था, बहुत सारे सबूत ढूंढ निकाले थे, कैलीज क्लब में जाके या गोवा में जिस भी रेस्टोरेंट में वो जाकर उन्होंने छानबीन की, वहां पर देखा तो बहुत सारी चीजें ढूंढ निकाली, लेकिन समझ ये नहीं आया कि सोनाली फुगाट के इस केस में आखिर दूर से साजिश रच कौन रहा था। क्या कोई इस चीज को जो है किसी के पास रिमोट था और यहाँ पर जो चीजें हैं वो चलती नजर आ रही थी? इसका मतलब ये कि पीछे से कोई साजिश रच रहा है और सामने सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। आपको बता दें, सोनाली फुगाट के इस केस में मामला तो उलझता नजर आ रहा है, लेकिन सुलझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अक्टूबर का समय मिला है कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई ने अक्टूबर आने से पहले, खाप पंचायत आने से पहले ही ससुराल में जाकर, सोनाली फुगाट के ससुराल में जाकर बातचीत की और वहां पर मामला सुलझाने की कोशिश की। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को मायके वालों के पास जाना चाहिए था, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप बातचीत करेंगे तो शायद हम मान जाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने एक अलग गेम खेला। तो यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो सही होते तो डायरेक्टली वो उनके पास जा सकते थे, लेकिन वो सोनाली फुगाट के ससुराल वालों के पास गए, और यहाँ मायके वालों का ये कहना है कि कुलदीप बिश्नोई उनके पास गए हैं जिन्होंने इस तरह के कोई सवाल ही नहीं उठाए हैं, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर कोई बात ही नहीं बोली। उनसे मिलने क्यों गए? हमारे यहाँ मिलने आता
तो यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर जवाब जो है अभी तक कुलदीप बिश्नोई किसी बात का नहीं दे पाए। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई यहाँ अगर एक्शन ले लेती है बीजेपी नेता के खिलाफ तो सारा मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इंतजार रहेगा कि सीबीआई कब कुलदीप बिश्नोई के जो है के खिलाफ कोई सुराग लेकर आएगी या कोई ऐसे शख्स को ढूंढ निकाले जो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो है यहाँ पर कोई गवाही दे दे। हालांकि परिवार कुछ चीजों को लेकर तो कुलदीप बिश्नोई पर आरोप बोल रहा है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई के बीच एक अनबन थी, काफी समय से वो अनबन इस बात की थी कि कुलदीप बिश्नोई जो थे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी की नेता थी। आदमपुर उपचुनाव से दोनों चुनाव लड़ रहे थे और इस बीच जो कुलदीप बिश्नोई है वो जीतते हुए नजर आए, लेकिन सोनाली फोगाट हार गई जिसकी वजह से वो उनसे चिड़ी हुई थी। अब आपको बता दें कि कुछ समय पहले कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन की, वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। अब कई लोगों का ये कहना है कि सोनाली फोगाट को यह मंजूर नहीं था कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में आ जाए क्योंकि उन्होंने उन्हें हराया था। अब अगर हम मीटिंग देखें या दोनों की वो तस्वीर देखें जहां दोनों ने मुलाकात की कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने के बाद, तो काफी हंसी मजाक वाली वो फोटोज, तस्वीरें, वीडियोस हैं जहां ये समझ आ रहा है कि दोनों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो बीजेपी पार्टी में आ गए हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई बाद में ये भी कहते हुए नजर आए कि उस वक्त हम एक रणनीति बनाने जा रहे थे, सेम पार्टी में हम थे और हम आगे चुनावों के लिए रणनीति बना रहे थे क्या चीजें करनी है। तो वो तो मेरे आने से खुश थी क्योंकि यहाँ मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि सोनाली फोगाट खुश नहीं थी आपके आने से, इस वजह से आपने इस तरह का कदम उठाया। तो यहाँ नकारते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई और अपने आप को क्लियर करते हुए नजर आए। इस बीच जहां कुलदीप बिश्नोई यहाँ अपने आप को सही साबित करते हुए नजर आए हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं जहां सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, पर हम ये देखना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई इस चीज को लेकर और आगे क्या रणनीति बनाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुलदीप बिश्नोई ने गलत किया है तो यहाँ अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ तो करेंगे या परिवार के खिलाफ कोई कदम तो जरूर उठाएंगे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई हर किसी के नजर में आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जो परिवार है वो पहले कुलदीप बिश्नोई का नाम ले चुका है, तो यहाँ कुलदीप बिश्नोई को गलत कदम तो नहीं उठा सकते, लेकिन परिवार के लिए खतरा जो है वो तो बना रहेगा। गोवा पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आया, कहीं ना कहीं गोवा पुलिस भी जो है खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल जो है गोवा पुलिस के बाद अब सीबीआई की बारी है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कर ली है, लेकिन सीबीआई अभी कहीं ना कहीं खुल के सामने नहीं आ रही है। तो सीबीआई यहाँ पर किस तरह का एक्शन लेगी, सीबीआई क्या कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ एक्शन लेगी, परिवार का साथ लेगी या परिवार को भी आड़े हाथ लेने वाली है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।